वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों DSSB की नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कहां से फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, सब पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस पोस्ट पर ये भर्ती आई है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर वो 1841 है, देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल 40 अलग अलग पोस्ट हैं। तो हम लोग मेनली यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पोस्ट हैं। म्यूज़िक टीचर के 182 पोस्ट हैं। टीजीटी के दो प्रकार के पोस्ट हैं, एक टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 581 पोस्ट और टीजीटी कंप्यूटर की भी पोस्ट है। मैं आपको दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के 6 पोस्ट हैं। और इसके बाद फिर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के भी अच्छे खासे पोस्ट हैं। यहाँ पर पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, पीजीटी फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल, पीजीटी ग्राफिक्स मेल, पीजीटी संस्कृत मेल फीमेल दोनों, ईवीजीसी मेल फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल। तो ये पीजीटी की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टीजीटी के काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट हैं, लेकिन ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको बीएड भी स्पेशल एजुकेशन वाला ही लगेगा। और यदि आपके पास नॉर्मल बीएड है तो फिर आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की तरफ। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन पोस्ट कोड 33/23 इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। और इसी के साथ यदि आप सीटेट का पेपर 2 पास हैं, चूँकि ये टीजीटी की वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे एलिजिबल हैं। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड आपका नॉर्मल वाला है और इसके साथ यदि आपने किया है 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट का पेपर 2 हर कंडीशन में लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्पेशल एजुकेशन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन में है तो आप सीधे एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड नॉर्मल है, लेकिन 2 ईयर डिप्लोमा यदि आपका है स्पेशल एजुकेशन में या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास कोर्स है तो आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। सीटेट का पेपर 2 जो सीबीएसई कराता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट को लेकर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अपर एज लिमिट है वो सिर्फ 30 साल है। हालांकि एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा खासा है। फीमेल को सीधे सीधे 10 साल का एज में रिलैक्सेशन है, चाहे वो फीमेल जनरल की ही क्यों ना हो। तो उनके लिए अपर एज लिमिट हो जाएगी 40 साल। और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। SC/ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है। ओबीसी को लेकर एक चीज़ आप समझते रहिएगा कि दिल्ली के ओबीसी को ही ओबीसी DSSB में माना जाएगा। यदि आप अदर स्टेट के यूपी बिहार के ओबीसी हैं तो आप यहाँ पर जनरल से फॉर्म भरेंगे। और देख सकते हैं कि जनरल एज रिलैक्सेशन फीमेल के लिए सीधे सीधे 10 साल है। तो रिज़र्व कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका होगा। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी, फिर पीजीटी पर जाएंगे। तो पोस्ट कोड 70/23 टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। टोटल यहाँ पर पोस्ट तो काफ़ी कम है। यहाँ पर टोटल 6 ही पोस्ट है, लेकिन भर्ती आई है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका बीएससी हो कंप्यूटर साइंस में या बीसीयू हो या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बीटेक वगैरह हो, लेकिन आपका बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में होना चाहिए। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि आपका ग्रेजुएशन हो इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसमें एक सब्जेक्ट मैथ हो और उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE या यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके का कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तीसरा ये है कि ग्रेजुएट आप हों, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैथ्स एक सब्जेक्ट उसमें हो, और एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE या यूनिवर्सिटी। या फिर आपके पास A लेवल हो डोएक से। लेकिन याद रखना है आपको कि कंप्यूटर साइंस की टीजीटी भर्ती के लिए भी बीएड मांगा गया है।
तो इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि कंप्यूटर के लिए बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो साफ साफ यहाँ पर है, कोई भी इसमें से कॉम्बिनेशन आपके पास हो। यहाँ पर देखिए हर जगह और है, लेकिन बीएड के लिए एंड है, यानी इसके साथ ये बिल्कुल ज़रूरी है। एज लिमिट इसके लिए देखिए 32 साल है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एज लिमिट 32 साल है और एज का रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही टीजीटी स्पेशल एजुकेटर और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी। बात करते हैं पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या है। तो पीजीटी की अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी है, तो हम लोग इसे अलग अलग चेक करते हैं। तो पीजीटी में सबसे पहले पीजीटी एग्रीकल्चर है, मेल फीमेल से तो एलिजिबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। तो पीजीटी है तो मास्टर्स यहाँ पर आपका लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तो मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर में ही आपका मास्टर्स हो और आपके पास हो क्या, बीएड, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट पीजीटी के लिए 36 साल है। हालांकि उत्तर प्रदेश वगैरह में तो काफ़ी अच्छा खासा अपर एज लिमिट होता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन DSSB जो कि दिल्ली में शिक्षक भर्ती कराता है, एज लिमिट यहाँ पर काफ़ी कम होता है। एग्ज़ाम आपको दिल्ली जाना पड़ेगा देने और आपकी नौकरी पूरे उम्र दिल्ली में ही रहेगी। तो आपको दिल्ली में ही काम करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। देश की राजधानी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है, वन ऑफ द बेस्ट ये सैलरी वाला जॉब है, क्योंकि यहाँ पर DA HRA वगैरह काफ़ी अच्छा खासा मिलता है दिल्ली की वजह से। तो आप देख लीजिएगा अलग अलग पीजीटी में भी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है। आपका संबंधित विषय में मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है पीजीटी के लिए। संस्कृत की बात करें तो देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए पीजीटी संस्कृत में और बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग अब एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं और काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बताया भी है। फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है और वुमन कैंडिडेट और SC ST को कोई भी फॉर्म भरने की फ़ी नहीं देनी है। मैं आपको एक वीडियो बनाकर आज ही बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो हमारे वीडियो का वेट जरूर करिएगा, आज शाम तक वीडियो मिल जाएगा। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है और सभी पोस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न इसी में बताया गया है। तो आप समझेंगे कैसे किस पोस्ट के लिए क्या पैटर्न है, तो आपको इसके लिए पोस्ट कोड देखना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं, यदि पोस्ट कोड टीजीटी के लिए जो स्पेशल एजुकेटर वाला था, तो यहाँ पर इसका पोस्ट कोड है 33/23 और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट कोड था 70/23। तो इन दोनों पोस्ट कोड के लिए एग्ज़ाम पैटर्न पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो पहला वाला कॉलम है, यहाँ पर हमारा वाला पोस्ट कोड नहीं है। 32 के बाद 34 आ गया है, 33 इसमें छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर 33 और 70 ये पोस्ट कोड है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर और टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन दोनों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न एक ही साथ बताया गया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबरों के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी DSSB में होता है 25% यानी 1/4। एक क्वेश्चन सही 4 क्वेश्चन गलत तो हो जाएगा आपका मामला 0, ठीक है। अब इन 200 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा होगा। सेक्शन ए में टोटल 5 पार्ट होंगे, हर पार्ट से 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसर्न सब्जेक्ट से, यानी कि आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से, बीएड से, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जाएगा। 5 पार्ट होंगे। कौन से 5 पार्ट हैं, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन और फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन। ये 5 पार्ट हैं। सबसे 20 नंबर के सवाल 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा टीजीटी स्पेशल एजुकेटर और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एग्ज़ाम पैटर्न है। बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी 61 से 69 कोड के अंदर आएगा और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। 300 नंबरों का पेपर होगा और 300 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी सेक्शन 2 ही हैं,
सेक्शन ए से 100 नंबर, लेकिन यहाँ पर सेक्शन बी से जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है पीजीटी है, तो यहाँ पर 200 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। अब सेक्शन ए में यहाँ पर भी टोटल 5 पार्ट हैं और ईच पार्ट से 20 नंबर के सवाल यानी 100 नंबर आपका सेक्शन ए से पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए नेगेटिव मार्किंग बताया गया है 0.25 यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग है। एक मिनिमम पासिंग नंबर भी रखा गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको कम से कम इतना लाना होगा, हालांकि इतने पर सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये एक मिनिमम पासिंग नंबर रखा गया है। तो ऊपर से जो हाईएस्ट मेरिट वाले होंगे सिलेक्शन उनका होगा। सिलेक्शन आपका 1 ईयर एग्ज़ाम के थ्रू होगा, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया, एक बार मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर SC ST 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट, OBC को 3 साल, फीमेल को मैंने अलग से बताया 10 साल, PWD को भी 10 साल का एज में अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलता है। सारा जो आपका क्वालिफ़िकेशन हो, एज वगैरह हो, इसकी जो गणना है वो 15 सितंबर 2023 तक की जाएगी। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते, तो आपकी जो सभी एलिजिबिलिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है, बीएड है या सीटेड वगैरह है, तो आपके पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 अगस्त से, और ये चलेगा 15 सितंबर तक। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में समस्याएँ देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।